महुआ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। मेरा सवाल आपसे यह है जी। कि झारखंड में बेटियों की सुरक्षा को लेकर कोई विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया जाता विधानसभा का? बिल्कुल बुलाया जाएगा। अभी सत्र बुलाया गया है तो आगे भी बुलाया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है और लगातार प्रयास करिए। आपने देखा होगा कि दोनों घटना जो कि बहुत ही निंदनीय है, हम लोग उसकी निंदा करते हैं। दोनों घटनाओं के बाद तुरंत अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है और दोषियों को सजा मिले, इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। और हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग किए हैं, वो भी होगा। और हम लोग ये मानते हैं कि दोषी किसी भी मजहब का हो, अपराधी अपराधी है, तो अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए। जी। महुआ जी, ये जो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया, ये इसमें बहुमत साबित करने की कोशिश करेंगे हेमंत सोरेन जी, जो कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उनकी तरफ से कहीं कोई चैलेंज नहीं किया गया उनकी सरकार को। यह भी नहीं कहा गया कि आपकी सरकार संकट में है, बहुमत में नहीं है, आप बहुमत साबित कीजिए। लेकिन फिर भी इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और दूसरा सवाल, क्या इसकी जगह पर बेटियों की सुरक्षा को लेकर चर्चा नहीं की जानी चाहिए थी? देखा होगा कि हाल के दिनों में महाराष्ट्र में क्या हुआ और बिहार में भी इसकी तैयारी की जा रही थी, दिल्ली में भी परेशान किया जा रहा है। इसके लिए सरकार फूक फूक कर कदम रख रही है। जब आप पर पीछे से कोई वार करता है तो निश्चित रूप से आपको सावधानी बरतनी ही होगी। इसलिए जो भी सावधानी बरतनी चाहिए हमारी सरकार बरत रही है और ये जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा क्या ताक पर रख दिया गया है? बिल्कुल ताक पर नहीं रख दिया गया। आपने देखा होगा कि किस तरह से एक बेटी को जो जिसमें काजल को संदीप भारती ने जब तेजाब से उसे जलाया, जबकि अंकिता मामले को भाजपा ने इतना तूल दिया क्योंकि उसमें धार्मिक मामला था, हिंदू मुस्लिम का मामला था। जबकि हिंदू लड़के ने एक हिंदू लड़की पर जब तेजाब फेंका तो उसकी भाजपा ने सूद तक नहीं ली, कोई उसको देखने तक नहीं गया। उसे हमारी सरकार ने एयरलिफ्ट कराकर दिल्ली भेजा ताकि उसकी सुरक्षा हो। हमारी सरकार के लिए सभी बराबर है, सभी माताएं सभी बहनें बराबर है और सरकार उस पर पूरी नजर रखी हुई है। अपराधी को सजा भी देती है, उसका स्वागत नहीं करती, उसे फूल माला नहीं पहनाती। अभी बिल्किस बानो कांड में आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्हें रिहा कर दिया गया उस कांड के में। और उस दिन वहां लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी की सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की और दूसरी तरफ वो ऐसे लोगों को वो छोड़ देते हैं, बलात्कारियों को। लेकिन हमारी सरकार सजा देती है, वो उसकी प्रशंसा नहीं करती, उसे फूल माला नहीं पहनाती और उसे कड़ी से कड़ी सजा देती। महुआ जी, अंकिता को एयरलिफ्ट क्यों नहीं किया गया? उनके पिता ने कहा कि जिस बर्न वार्ड में उनको रखा गया वहां एसी तक का इंतजाम नहीं था। उन्होंने बाजार जाकर पंखा खरीदा जिससे कि उनकी बेटी को थोड़ी राहत मिल पाए। 5 दिन तक अंकिता अस्पताल में थी। सरकार पर आरोप मैं बेहद आपको गंभीर बता है। दूं कि एक नेशनल चैनल में ही, आप जैसे किसी नेशनल चैनल में ही पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी ने खुद कहा था कि जिस समय वो घटना घटी थी अंकिता की, उसके 2 घंटे के अंदर अंदर उसके पिता ने उन्हें फोन किया था और मदद मांगी थी। क्या वो उस समय उसकी मदद नहीं कर सकते थे? उन्होंने ना तो अपने किसी कार्यकर्ता को भेजा, ना वो खुद गए। कई दिनों तक उन्होंने सूद भी नहीं ली। हमारे जेएम कार्यकर्ता ने उसे हेलो जी बोलिए, आपकी जी, आवाज आ रही है। हमारे जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने उसकी खबर ली, उसकी सेवा की, उसे रांची में उसकी हर तरह से मदद की। जब घटना घट गई तब वो सामने आ रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं। पहले क्या उनके पार्टी में वहां पूर्व मंत्री लुइस मरांडी जी है। अभी जो लोग सड़क पर निकलकर आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ से जा रहे हैं, उस समय उन लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? उन लोगों ने क्यों नहीं एक बार भी कहा कि उसे एयरलिफ्ट करा के ले जाइए? अगर वो लोग मांग करते या डॉक्टर लिख कर देते, कोई भी राज्य में सब हॉस्पिटल्स में हजारों पेशेंट्स होते हैं। यहाँ बर्न वार्ड में सालों भर इतने पेशेंट होते हैं कि जमीन पर भी लिटाया जाता है। तो उस समय तो हर एक को तो कोई नहीं कहता कि आप एयरलिफ्ट करा के दिल्ली ले जाइए। फिर तो सभी राज्यों के सभी हॉस्पिटल्स खाली हो जाएंगे। विशेष केसेस में ही भेजा जाता है, जब कहीं मांग होती है, जब डॉक्टर लिख कर देते हैं, परिजन निवेदन करते हैं और अपने यहाँ उस तरह की सुविधा नहीं होती है। अगर भाजपा के यही नेता लोग पहले मांग करते और उसके बाद सरकार नहीं ले जाती तो वो कह सकते थे दुर्घटना हो गई, हम सबको बहुत दुख है। हम लोग उसके लिए बहुत ही उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं और हमें बहुत शर्मिंदगी है भी है कि हमारे राज्य में इस तरह की घटना हुई। लेकिन ये घटना होने के बाद क्यों चीख रहे हैं? पहले आप लोगों ने क्यों नहीं कहा? क्या आप लोगों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी? अगर पूर्व मुख्यमंत्री अगर किसी भी अधिकारी किससे कहते, किसी अस्पताल में कहते, पुलिस से कहते, प्रशासन से कहते तो निश्चित रूप से उसे एयरलिफ्ट कराया जाता। अब आकर उसे पैसे दे रहे हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उस समय अपने पैसे से भी आप लोग एयरलिफ्ट करा के ले जा सकते थे। उस समय आप कहाँ थे? अब आप राजनीति करने आए, आप वोट की राजनीति।
यहाँ सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं, या दुमका में दोबारा चुनाव उसकी साजिश हो रही है, और चुनाव का लाभ उठाने के लिए आप सब ये नौटंकी चल रहा है यहाँ पर, और सरकार को आप लोग दोष देने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इतना काम कर रहे हैं कि उनके घर में जाके देखिए कि किस तरह से फूल माला लेकर, ढोल नगाड़े लेकर, अबील गुलाल लेकर वहां पर सब लोग पहुंच रहे हैं। रिटायर्ड जो पेंशन के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था उन्होंने लागू कर दी है, उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए कितना कुछ किया है, लगातार वो कर रहे हैं। अंकिता की जो हत्या की गई, आप उसे घटना मानती हैं या फिर वो उसे वारदात मानती हैं? उसे मैं दुर्घटना मानती हूँ, और हम सभी इससे दुखी हैं। और देखिए, अपराधी का कोई मजहब नहीं होता, अगर किसी ने ऐसा किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। एक जघन्य वारदात को दुर्घटना कैसे कहा जा सकता है? देश भर में घटित हो रही। माफी चाहूंगा, मैंने आपको बीच में से पहले नहीं रोका था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जघन्य वारदात जिसमें आरोपी भी गिरफ्त में है, बीजेपी शासित राज्यों में जाकर देखिए, वहां भी अपराध का ग्राफ बहुत ज्यादा है। हम इसका समर्थन नहीं करते, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अपराधी किसी सरकार से पूछकर अपराध नहीं करती, अपराध हो जाया करता है, हत्याएं हो जाती हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपना काम करती है। तो इसके लिए सरकार को आप सीधे सीधे दोष नहीं दे सकते। निर्भया कांड हुआ था तो क्या आपने वहां के पीएम और सीएम को दोष दिया? अपराधियों को दोष दिया। अपराधी अपराधी होते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो हमारी सरकार कर रही है पूरी संजीदगी के साथ। जी, आपने कहा ये दुर्घटना है, क्या आप इससे आरोपी को के पक्ष में बोल रही हैं या फिर आरोपी को बचाने की कोशिश कर रही हैं, या फिर इस घटना को बहुत हल्के में बताने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जेएमएम और यूपीए की सरकार है झारखंड में? आपने मेरी बात पकड़ ली। दुर्घटना हम इसे दुर्घटना नहीं, ये जो भी है दोनों के बीच में जो भी जान पहचान थी या जो कुछ भी थी, तो इस तरह की घटनाएं यंग एज में लोग करते हैं, जिसकी सजा उसे मिलती है। वो अपराधी है, अपराधी हम लोग मान रहे हैं उसे, और अपराधी मानकर ही 5 घंटे यंग एज में क्या करते हैं तो सजा मिलती है? मैं ये बात समझ नहीं पाया महुआ जी। और एक दूसरे को जान रहे थे, यंग एज में जो करते हैं उसकी सजा उन्हें मिलती है, मैं नहीं समझ पा रहा। भाजपा की नेत्री ने खुद एक आदिवासी बालिका पर जिस तरह का टॉर्चर किया, उसके दांत उखाड़ दिए। आपने कहा कि यंग एज में दो लोग एक दूसरे को जान रहे थे, फिर बाद में उसकी सजा मिलती है, ये मैं इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपकी बातें मुझे समझ में नहीं आई, एक बार रिपीट कीजिए। आपने कहा कि यंग एज में दो लोग एक दूसरे को जान रहे थे, इसकी सजा मिलती है और इस तरह का नहीं होना चाहिए, इसलिए ये घटना के तौर पर है। महुआ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। क्या आपकी सरकार अंकिता मामले में लव एंगल ढूंढने की कोशिश कर रही है, या ढूंढा जा रहा है, या ढूंढने की कोशिश की गई? देखिए, और अगर ऐसा है भी की कोशिश नहीं, तो कोई किसी को पेट्रोल डालकर आग थोड़ी लगा सकता है। हमारी सरकार दोषी को सजा देने की बात कर रही है, और तुरंत अंकिता के परिवार को उनको 10 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। उनकी एक और बेटी है, उसे हम लोग उसकी अनुशंसा कर रहे हैं कि उसे पुलिस में नौकरी मिले। हम सभी उस परिवार के साथ हैं, उस पीड़िता के साथ हैं, और हम लोग उतने ही दुखी हैं जितने उनके घर वाले। इसमें आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हमारी सरकार ऐसे मामलों को कहीं से भी शह देती है। ठीक है, दुमका पार्ट 2 भी हुआ। एक और घटना सामने आई जिसमें एक आदिवासी नाबालिग लड़की को जबरन उसका रेप किया गया, फिर जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी हत्या कर दी गई, उसके शव को पेड़ से लटका दिया गया। क्या आपको इस घटना की जानकारी है? जी बिल्कुल है, और मैं आपको ये बता दूं कि मैं महिला आयोग की अध्यक्ष रही हूं, और उस समय भाजपा का कार्यकाल था। उन दिनों भी लगातार इस तरह की घटनाएं घटती थी, और हम लोग उसी तरह से दोषी को सजा देने की मांग करते थे या सजा देते थे। यहाँ पर सरकार बदल जाए, लेकिन ऐसा थोड़े है कि किसी दोषी को जो भी करते हैं वो किसी सरकार से पूछकर नहीं करता, और वो उसमें सरकार का भी कोई शय नहीं रहता। उस समय भाजपा का कार्यकाल था, और उस समय भी इस तरह की घटनाएं बहुत बड़ी संख्या में होती थी, और हम लोग उसको रोकने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास करते थे। हम लोग पुलिस को कंट्रोल करते थे, हम लोग चाहते थे कि दोषी को इसकी सजा मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार उसे प्रश्रय देती है। ये तो राजनीति की जा रही है, ये अलग बात है कि सरकार को दोष दिया जा रहा है, लेकिन सरकार भी उतनी गंभीर है जितने की विपक्ष। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।